इस क्वेश्चन में आपके सामने PCl5 का डिकम्पोजिशन क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें PCl5 डिकम्पोज कर रहा है PCl3 एंड Cl2 में, और आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का उनका मोल दिया हुआ है। PCl5 का मोल कितना है, ये है आपके पास 2, PCl3 कितना है 6 एंड Cl2 कितना आपके पास है 4 मोल। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जिस टाइम में इक्विलिब्रियम पे सिस्टम है उस टाइम में प्रेशर जो टोटल सिस्टम का है वो दिया हुआ 10 atm। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपसे पूछा गया है कि अगर जो आपका इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर 10 atm है उसको अगर हम चेंज करेंगे 50 atm पे, तो सिस्टम जब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करेगा उस टाइम में PCl5 का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मोल क्या होगा पता करना है। यानी सिंपली पता करना है जब आपका इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश करने वाला है 50 atm पे, उस टाइम में PCl5 का मोल्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, बिगिनिंग के पॉइंट का KP निकालो, बिगिनिंग के पॉइंट का KP निकालो, ठीक है। यानी आपके पास क्या है, PCl5 ब्रेक कर रहा है PCl3 एंड Cl2 में, तो इसका बिगिनिंग का मोल 2 था, 6 था, 4 था और P टोटल दिया हुआ 10। तो सबसे पहले हम लोग KP निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनका मोल फ्रैक्शन। इस टाइम में इनका टोटल मोल का सम कितना होगा, तो सारे मोल को ऐड कर दो, तो टोटल मोल अभी का हो जाएगा 12। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/12, 6/12 एंड 4/12। और इनको इनके पार्शियल प्रेशर को अगर हमको निकालना है तो इनको P टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। तो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इनके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो P टोटल से, जो कि 10 दिया हुआ था, तो इंटू 10, 6/12 इंटू 10, 4/12 इंटू 10, ठीक है। अब क्या करो, इस इक्वेशन का वो KP चाहिए, तो KP का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, तो KP का एक्सप्रेशन होने वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब इनका वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो PCl3 का कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 10, Cl2 का कितना हो जाएगा चलो, हो जाएगा 4/12 इंटू 10, और नीचे हो जाएगा PCl5 का कितना हो जाएगा 2/12 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो आपका 10 कैंसिल करेगा यहाँ से, ठीक, एक 12 यहाँ से कैंसिल कर लेगा, बात समझ में आया। तो ऊपर हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 12, ठीक है। तो ये पॉइंट कैंसिल करके अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, इसका 10 आ जाएगा। यानी आपका जो KP का वैल्यू आ जाएगा 10। तो सिस्टम का इस पॉइंट का KP का वैल्यू कितना आ चुका है, आपके पास 10 आ चुका है। इतना क्लियर रहेगा। अब ध्यान देंगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो अकॉर्डिंग टू ली चार्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं सिस्टम का, तो सिस्टम उधर मूव करेगा जहाँ पे गैसेस मोल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब देखोगे PCl5 की PCl3 Cl2 में किस डायरेक्शन में गैसेस मोल कम हो रहा है। तो आपके पास सिस्टम क्या था, PCl5 से PCl3 Cl2 बन रहा है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे सिस्टम का तो सिस्टम इधर मूव करेगा, सिस्टम लेफ्ट साइड मूव करेगा, यानी मूवमेंट का डायरेक्शन होगा सिस्टम का होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अभी जो वैल्यू था ये क्या था, 2 था, 6 था, 4 था। तो इस टाइम इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो सिस्टम कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करेगा, तो जो नया इक्विलिब्रियम जो पहुँचने वाला है उसको अगर हम लिखें तो उसमें मूवमेंट लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके राइट से कुछ अमाउंट घटेगा, लेफ्ट में अमाउंट बढ़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 - x, यहाँ हो जाएगा 6 - x और यहाँ हो जाएगा 2 + x। ये हो जाएगा इस टाइम का आपका मोल्स इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। अब क्या करना है, इस टाइम का हमारे को मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सिंपली क्या होगा, इस टाइम का मोल फ्रैक्शन में सारे को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने पे कितना वैल्यू आएगा, तो आप देख लो एक बार ऐड करने पे, तो यह आ जाएगा आपका टोटल मोल का वैल्यू आ जाएगा 12 - x। अब इस टोटल मोल सब डिवाइड करके आप मोल फ्रैक्शन निकालो ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा PCl5 का 2 + x/12 - x। PCl3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों लोग, ये हो जाएगा 6 - x/12 - x।
यानी 4 माइनस एक्स का एक्स यानी CL2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स। और इस टाइम का टोटल प्रेशर कितना दिया गया सिस्टम का, तो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इस टाइम का बोला गया है कि प्रेशर इस टाइम का प्रेशर कितना है 50 ATM है। तो आप मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन निकाल ली इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो सिंपली क्या करना उसमें आप टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई करके इनका पार्शियल प्रेशर पता कर लो। तो इनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो 2 + x बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50। और CL2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50। ठीक है, अब क्या करो, इनका पार्शियल प्रेशर का आपको मिल चुका है वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे Kp का इक्वेशन लिखो। तो जो नया Kp होगा ये पुराने Kp के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रेशर चेंज करने से Kp चेंज करता नहीं है। तो पुराना Kp कितना था, पुराना Kp आपके पास क्या था 10 था, तो नया Kp भी 10 के इक्वल होगा। तो नया Kp का इक्वेशन क्या होगा, तो PCl3 का पार्शियल प्रेशर इंटू CL2 का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई PCl5 का। तो वैल्यू पुट करना चालू करेंगे तो क्या चलो हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50 इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50, और यहाँ डिवाइड करेंगे 2 + x बाई 12 माइनस एक्स इंटू 50। तो यहाँ पे 50 कैंसिल करेगा, एक 12 माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल करने वाला है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन जो आने वाला है ऊपर हो जाएगा 6 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 + x हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे 50 होगा। और एक Kp जो होगा पुराने Kp की इक्वल होगा। पुराने Kp का वैल्यू कितना था 10 था, तो इसको आप इक्वल टू 10 कर सकते हो। अब 10 के इक्वल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करोगे तो ये 0 0 कैंसिल कर लेगा। तो अल्टीमेटली इसको और अगर ऊपर ले जाकर हम देखें तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 5 रहेगा, और इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस एक्स और यहाँ पे 2 + x। तो आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फ्रेम होने वाला है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x² माइनस 50x + 120। और जो राइट साइड है यानी इसका जो पार्ट यहाँ वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, चलो हो जाएगा 24 + 10x माइनस x²। ठीक है, अब इसको आप लेफ़्ट ले लो, तो लेफ़्ट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 6x² माइनस 60x + 96 = 0। इसमें से 6 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा s² माइनस 10x + 16 = क्या है 0 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8x माइनस 2x + 16। तो सॉल्व करने पे क्या होगा x माइनस 8 = 0 होगा, या फिर x माइनस 2 = क्या होगा 0। यानी x का वैल्यू तो 8 होगा, या फिर x का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, इधर 8 और 2। 8 वैल्यू पॉसिबल है नहीं। ठीक है, कि x 8 लेंगे तो आपका सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यूज, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो x = 8 को आप हटा सकते हो, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो नेगलेक्ट होगा तो अल्टीमेटली आपका ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, x का वैल्यू 2 आएगा। तो इसको मैं यहाँ से लिख देते हैं, तो x की वैल्यू 2 आएगा। तो उस टाइम में अगर x का वैल्यू 2 आ रहा है तो इसको पुट कर दो यहाँ पर ना, तो 4 माइनस x जो आपको दिख रहा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा वैल्यू। और PCl3 का 6 माइनस x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इन PCl5 कितना हो जाएगा, तो उसमें x का वैल्यू 2 ऐड कर तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4। यानी आपको जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच करने वाला है उसमें PCl5 का जो वैल्यू बनने वाला है 4,
PCl3 कितना होगा 4 एंड Cl2 कितना होगा, Cl2 होगा 2। ठीक है, तो आपके नए इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा यानी मोल जो होगा, तो नए इक्विलिब्रियम का जो मोल कितना होगा बच्चों लोग, वो होगा PCl5 4, PCl3 4 और Cl2 का मोल होगा 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।